प्रवेश करते हैं भक्ति योग में, दैट इज प्रेम का योग, कृष्ण के प्रेम का योग। इस संसार में प्रेम टूटेगा तो कृष्ण से बनेगा, इस संसार का प्रेम बना रहेगा तो कृष्ण से नहीं बनेगा। कृष्ण बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है इस मामले में, वो चाहते हैं कि हम सिर्फ उनसे प्यार करें। पर जब आप मटेरियल चीजों से प्यार करते हो और उनकी तरफ जफ्फी पाते हो तो भगवान पीछे हट जाते हैं। अब देखा होगा ना फिल्मों में, एक लड़का लड़की से प्यार कर रहा होता है, फिर लड़की की शादी हो जाती है, फिर वो जो बहुत बेहद प्यार करता है वो अपने आप साइड में पीछे खड़ा हो जाता है। ये वही सीन है, ये वही सीन है कि आप मटेरियल चीजों को पकड़ के बैठे हुए हो, उनसे प्यार कर रहे हो, उसको आलिंगन कर रखा आपने। कृष्ण कह रहे हैं ठीक है मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। फिर वो लड़की देखती है, फिर वो बाद में लास्ट क्लाइमेक्स क्या होता है लास्ट में कि वो लड़की कहती है नहीं मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के फाइनली तेरे पास आऊंगी, तो वो रेडी होता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। कुछ ऐसा चल रहा है कृष्ण के साथ हमारा। ठीक है, देखते हैं इसमें 5 प्रकार के ये उपासक होते हैं। समझ आ रही है ना शुद्ध भक्ति कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान दिख रहे होते हैं। मिश्रित भक्ति कौन सी होती है, कर्मकांड के साथ वाली, कर्मकांड के साथ वाली। विश्व रूप पूजा कौन सी होती है, जो परमात्मा रूप में होती है भगवान की। 100% तो ये भी नहीं कह सकते हम, तो फिर वो तो उसकी बात ठीक है क्योंकि परमात्मा तो विष्णु रूप में ही हुए, वो भी ठीक थी फिर तो, लेकिन विष्णु रूप में नहीं होती विश्व रूप पूजा। लेकिन वो विष्णु मानते तो नहीं है ना माता जी उसको। क्यों, चतुर्भुज विष्णु होते हैं, शिरोदक्षाई विष्णु होते हैं वो, लेकिन वो बाहर दर्शन नहीं कर पाते, बस वो अंदर ही अंदर करते हैं ना बस। इसको ऐसे एक्सप्लेन किया जाएगा सिमरन, तुमने तो सीधा विष्णु पूजा नारायण की पूजा बोला था, बट वो परमात्मा रूप में शिरोदक्षाई विष्णु की पूजा हो गई। देवताओं की पूजा आपको समझ में आती है, निर्विशेषवाद आपको समझ में आता है। क्या निर्विशेषवाद, जिसमें हम भगवान के गुणों को एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, निर्गुण निर्ब्रह्म निर्गुण। निर्गुण क्यों बोलते हैं भगवान को, निर्गुण बोलते हैं क्या, क्यों बोलते हैं, उनके समान गुण किसी में नहीं है। शाबाश नहीं तो ये कहते, नहीं तो ये कहते हैं लोग निर्गुण, भगवान में कोई गुण नहीं है। नहीं, भगवान गुणों से भरपूर है, उनके समान किसी में कोई गुण नहीं है, दैट इज निर्गुण। हाँ, निर्विशेष मतलब भगवान का कोई आकार नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ है, एक ऑलमाइटी है बस। देखो 12.1 में अर्जुन ने क्या कहा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध माना जाता है। इसमें अर्जुन को टेंशन हो गई। भगवान ने कहा ना जो शुद्ध भक्ति करेगा वो मेरी शरण में आएगा, जो शुद्ध भक्ति करेगा वो श्याम सुंदर रूप को समझेगा। अब अर्जुन को टेंशन हो गई, अब अर्जुन का सवाल बन गया। अर्जुन कह रहा अच्छा अगर सारे आपकी सेवा करेंगे, सारे आपकी सेवा में सदा तत्पर रहेंगे, कोई तो जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, दोनों में से कौन आपके लिए, यानी कि मैं भी आपको पूजता हूँ, निर्विशेषवादी भी, यहाँ पे जैसे भगवान ने बताया ना ये कैटेगरी है 5 उपासकों की, 5 के 5 उपासक भगवान कह रहे हैं कि मेरे को पाते हैं। फिर अब अर्जुन कह रहा है कि अगर शुद्ध भक्ति वाले भी आपको पाते हैं और निर्विशेषवादी भी आपको पाते हैं, तो फिर ये मेरा लेवल कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। आप तो कह रहे हो कि मिश्रित भक्ति वाले भी आपको पाते हैं, क्योंकि भक्ति योग के चैप्टर में ये 5 तरह के उपासक बताए हैं भगवान ने। लास्ट में भगवान ने कहा कि 5 मुझे ही प्राप्त करते हैं, पर एक सीढ़ी के थ्रू जाएगा, एक एसिलेटर के थ्रू जाएगा, इस तरह से इनकी जो जर्नी है। लेकिन फिर अर्जुन को सवाल आया, अच्छा अगर आप ऐसे कह रहे हो कि ये सारे के सारे आपको ही पाएंगे, तो फिर क्या डिफरेंस रह जाएगा शुद्ध भक्ति और निर्विशेषवाद में, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। फिर कहाँ स्टैंड करेंगे, इन दोनों में से कौन होगा जो आप अधिक महत्वपूर्ण होगा, यानी कि शुद्ध भक्ति वाला होगा या निर्विशेषवाद वाला होगा। ये अर्जुन को टेंशन बन गई। अब अर्जुन की टेंशन का जवाब देते हैं बाद में। प्रेम एक तरफा नहीं होता, जो प्रेम करता है वह हमेशा जानने के लिए उत्सुक रहता है, जिससे वह प्रेम करता है वह उसे प्रसन्न है या नहीं। अर्जुन ने जैसे यहाँ पे सवाल पूछा कि भगवान शुद्ध भक्ति वाला भी आपको पाएगा और निर्विशेषवादी ब्रह्म की पूजा करने वाला भी आपको पाएगा, यानी कि जो आपकी सेवा में हमेशा बना रहेगा और निर्विशेष ब्रह्म की पूजा भी करता रहेगा, इनमें से अधिक महत्वपूर्ण कौन होगा, कौन सिद्ध माना जाएगा। फिर इस पे शिक्षा आती है, भगवान बाद में बोलेंगे, अगले श्लोक में बोलेंगे, लेकिन उससे पहले एक शिक्षा आती है, कौन माना जाएगा। चलो आप बताओ, शिक्षा बाद में देखेंगे, आप बताओ कौन माना जाएगा। अगर दोनों भगवान को पाएंगे तो अधिक पूर्ण कौन सा होगा, जो सेवा करने वाला होगा। क्यों, क्योंकि सेवा में प्रेम होगा, इसलिए ये शिक्षा दी गई है कि प्रेम कभी भी एक तरफा नहीं होता, है ना। जो प्रेम करता है वह हमेशा जानने के लिए उत्सुक रहता है कि जिससे वह प्रेम करता है वो भी उससे प्रसन्न है या नहीं। हमेशा पूछते हैं ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, डू यू लव मी, डू यू लव मी। ये वो हमेशा सिर्फ ये नहीं बताते कि दैट आई लव यू, वो कहते हैं कि डू यू कंफर्म है ना, कि आप मेरे से प्यार करते हो ना। जिससे वह प्रेम करता है उससे वो ये भी जानना चाहता है कि वो प्रसन्न है या नहीं, वो संतुष्ट है या नहीं, मेरी हरकतों से, मेरी एक्टिविटीज से वो सेटिस्फाई है या नहीं। यदि ये उत्सुकता नहीं
तो वैसे प्रेम में प्राण नहीं। यानी कि शुद्ध भक्ति में हमेशा सिर्फ और सिर्फ ये लेवल होता है कि भगवान को मैं कैसे खुश कर सकती हूँ, ये प्रेम है। और ये एक तरफा कभी नहीं है, क्योंकि हम सोचे कि मैं ही सोच रही हूँ कि भगवान को मैं कैसे खुश कर सकती हूँ, पर भगवान तो मेरे बारे में सोच ही नहीं रहे, तो ये तो वन साइडेड लव हो गया। बट ऑलरेडी भगवान को तो है ही हमसे प्रेम, ये तो ध्रुव है, जैसे मृत्यु ध्रुव है ना, वैसे ये ध्रुव है कि भगवान को हमसे कॉजलेस प्रेम है, और इतना अनलिमिटेड प्रेम है जिसकी हम उस प्रेम की कोई परिकाष्ठा नहीं लगा सकते। हर जीव से है, ये भी नहीं कि आपसे 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 या मुझसे, हर जीव से है, चाहे कोई भगवान की शरण में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, चाहे कोई सेवा कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है। एक साइड का हो गया, बट अब कह रहे हैं इसमें शिक्षा में कि एक साइड तो काम नहीं चलेगा, दूसरी साइड से भी होना चाहिए। अब बात यहाँ आती है हमारी, भगवान का हो गया, अब जीव की बात आती है। अब जीव को कितना प्रेम है, जीव का प्रेम देखा जाता है कि जब वो ये बोलता है भगवान आप मेरी सेवा से संतुष्ट हुए, हाउ कुड आई ऑफर यू समथिंग, वट कुड आई डू फॉर यू, हाउ कुड आई सर्व यू, मैं आपको कैसे सर्व कर सकती हूँ, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकती हूँ, क्या आप इस सेवा से संतुष्ट हुए या नहीं हुए। हम लगे हुए हैं प्रचार में, हम लगे हुए हैं भक्ति में, साधना में, हमने कभी चेक किया कि क्या भगवान खुश है हमारी उस भक्ति प्रचार से, उस सेवा से? नहीं, क्योंकि हमारा जो इंटेंशन है उस भक्ति का, उस सेवा का, उस प्रचार का, भगवान को खुश करना है ही नहीं, अपने आप को लीडर कहलाना है। उसका इंटेंशन सबकॉन्शियस माइंड में हमारा है कि हम पहचाने जाएं कि हम सेवा कर रहे हैं, बट द एक्चुअल आइडिया इज कि भगवान खुश हो रहे हैं या नहीं मेरी उस सेवा से, क्या मैं भगवान को प्रसन्न कर पा रही हूँ। ये इनिशियल स्टेजेस पे नहीं होगा, ये प्रैक्टिस से होगा, बहुत सारा समय चाहिए, और बहुत सारा समय के साथ तीव्रेण भक्ति भी चाहिए। ये नहीं कि आपको लग रहा है माता जी कह रही बहुत सारा समय चाहिए तो आज से 20 साल बाद ये चीज हो जाएगी मेरे साथ, नहीं होगी। अगर आप 20 साल तक कॉन्स्टेंटली तीव्रेण भक्ति नहीं करोगे तो नहीं होगी। आप समझ पा रहे हैं बात की बारीकी को? ऑनलाइन वाले भी समझ पा रहे हैं? प्लीज समझिए, है ना, प्लीज समझिए बात की बारीकी को। टाइम लिमिटेड है मनुष्य योनि में, हम नहीं जानते अगला जन्म हमारा कैसा होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम मनुष्य योनि में भक्ति नहीं कर रहे हैं, तीव्रेण भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारा वो सफर तय नहीं होगा, हम नहीं पहुंच पाएंगे, फिर वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि वहीं पड़े रहेंगे। और उसको करने के लिए जो तीव्रेण भक्ति है, उसके लिए कि जब हमें समझ आए, जब हमारा ये माइंड का लेवल हो जाए कि क्या भगवान खुश हुए मेरी इस सेवा से, इससे यहां से लेके कि मैं एक बहुत अच्छी प्रचारक हूं, मैं गायत्री दीक्षित हूं, है ना, मेरे नीचे 100% प्लस लड़कियां पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं, और इस लेवल के सफर से लेके, यहां से लेके मेरे को सफर तय करना है, क्या भगवान मेरी इन सारी सेवाओं से, साधनाओं से, प्रैक्टिस से संतुष्ट हैं। इस दौरान में काफी टाइम लगता है, इसके लिए कांस्टेंट त्रिवेण भक्ति प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपको लगेगा कि अगर वो काफी टाइम 20 साल का एक्सपीरियंस है तो वो गलत है, क्योंकि 20 साल में भी अगर आप रेगुलर 16 माला जप, नियमों का पालन, हेयरिंग, रीडिंग, एसोसिएशन कर रहे हो रेगुलर, तो हो सकता है 20-25 साल बाद प्रभुपाद की कृपा से, गुरु की कृपा से, भक्तों की कृपा से, एसोसिएशन से आप इस लेवल पे आ जाओ कि आपको समझ आए कि मुझे अब कृष्ण की सेवा में करना है, जो भी करना है, ताकि आपका हार्ट ब्रेक ना हो कि आप बहुत बड़े प्रचारक थे और आपको झाड़ू मारने की सेवा मिल गई, दिल टूट जाएगा, रो पड़ोगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर उस लेवल तक आना है कि मेरे को अगर कृष्ण चाह रहे हैं कि मुझे झाड़ू मारने की सेवा मिले, तो आई एक्सेप्ट इट एज ईगरली एज आई एक्सेप्टेड प्रचार की सेवा। पहले पिछली स्लाइड में बताया था कि 5 प्रकार के उपासकों की का वर्णन है इस पूरे चैप्टर में। हाँ, अब बोलो। तो इसमें आपने कहा कि जो वैसे तो देवताओं की पूजा वो जो करते हैं वो भी भगवान को प्राप्त होते हैं। हाँ, अल्टीमेटली भगवान क्या कह रहे हैं, यज्ञ में जो आहुति देते हैं वो भी भगवान को मिलती है अल्टीमेटली। सी, मैं यहाँ पे एसिलेटर लगाती हूँ 4थी मंजिल की, और यहाँ से तुम्हें बोलती हूँ तुम सीढ़ियों से जाओ, एसिलेटर से हिमांशी जाएगी, कौन पहले पहुंचेगा? पर टारगेट क्या है? सबसे ऊपर छत पे जाना। टारगेट तो भगवान के पास जाना ही है, सभी जीव जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, डिपेंड करता है, जाना वही है सबने। पर एसिलेटर मान लो हिमांशी की खराब हो जाए, यानी कि त्रिवेण भक्ति कर रही है, अचानक मेटल स्टिक में पकड़ी जाए और तेरे को सीढ़ियों में कोई ना मिले तो पहले पहुंचेगी, अदरवाइज तो डेफिनेटली ये फॉर श्योर है कि ये पहुंचेगी पहले। और मान ले तेरे को सीढ़ियों में कोई 36,000 लोग मिल गए तो गिर गई, खत्म, कहां टारगेट मिला?
पर मिले तो गाय ही, पर हिमांशी से कितना लेट मिलेगा वो डिपेंड करता है, कितना लेट। वो लोग मिल गए का मतलब है कि आपने ये जीवन खत्म कर लिया और फिर आप आगे कुत्ते बिल्ली की योनि में। लोग मिल गए का मतलब ये है, आपने, आपकी भक्ति वहीं रुक गई जहां तक आपने करके मरे आप मनुष्य योनि में। उसके बाद फिर आप कर्म योनि है, ये तो भोग रहे हैं, ये तो अपने सारे भोग रहे हैं 84 लाख योनियों में। सारे नहीं, मतलब ये वाले हमारे जो जीव जंतु है ये सारे भोग रहे हैं। भोग योनि है ये, कर्म योनि कह रही थी, भोग योनि है ये। तो यहाँ भोगोगे, उसके बाद जब कुछ अच्छा मिल जाएगा, किसी से आपको किसी का प्रसाद काफी आपने खा लिया, जैसे कुत्ते मेरे प्रसाद पाते हैं, तो इस तरह करके भगवान गौंडिता इन पे कृपा कर दे, डायरेक्ट जंप मार के ये चले जाए ह्यूमन में, ह्यूमन बॉडी में शुरू हो जाएगी जो इन्होंने पहले कर रखी होगी, थोड़ी बहुत तो नहीं कर रखी होगी तो शुरू से शुरू कर लेंगे। ऐसा जाना सबने ही वही है, लेकिन सबके तरीके अपने अपने हैं। हम पकड़ते हैं पैराशूट वाला तरीका जो सीधा, लेकिन उस तरीके को सिर्फ पकड़ना नहीं है, उस तरीके में जो विधि विधान है उसको भी एक्सेप्ट करना है। उस तरीके में प्रभुपाद ने 24 घंटे का पूरा शेड्यूल दे रखा है। आप 24 घंटे रखो ना अपने आप को कृष्णा कॉन्शियसनेस में। प्रभुपाद कह रहे मेरे पास बैकडोर की चाबी है, मैं दूंगा, मैं खोल लूंगा अगर कुछ कमी रह जाती है तो। 9 चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि अगर व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा हुआ है 24 घंटे, वो साधु है, और फिर उससे कुछ गलती हो जाती है तो भी वो साधु है। आप गलती कर सकते हो साधु होके, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि भगवान ने लात मार के भगा दिया, ना भगवान ना भक्त कोई नहीं भगाता, पर कुछ करो तो, तभी तो साधु की कैटेगरी में आए। बिना करे कैसे आ गए? आपने अपने शेड्यूल को ऐसा डिजाइन तो नहीं कर रखा कि आप 24 घंटे कृष्णा कॉन्शियसनेस में की एक्टिविटीज में हो। आप, हम अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं अभी तो, भगवान की सेवा में कर रहे हो। ये सिम्टम, ये जो इसका जवाब है और जो इसकी एहसास है, उसको होने में वक्त लगेगा। एक किसी के बाल जन्म से सफेद है, बीमारी है, उसने सोच लिया कि नहीं मैं तो बुढ़ी होगी, तो वो बुढ़ी होगी। बीमारी है, उसके जन्म से बाल सफेद है, तकलीफ है, मतलब उसके अंदर कुछ डिसऑर्डर है। तो वैसे ही अगर आपको ये विभूति हो रही है कि नहीं नहीं ये तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रही हो, तो ये डिसऑर्डर है आपके माइंड का, क्योंकि उसमें तो टाइम लगेगा। इट विल टेक टू मच टाइम। असली बाल जो सफेद होंगे उसमें टाइम लगेगा ना, वो नेचुरल प्रोसेस है, वो तो डिसऑर्डर है, तो नहीं होगा, वक्त लगेगा। लेकिन आप ये सोचो कि उस वक्त जो लगेगा उसके बीच का जो मीनवाइल वो कांस्टेंट करना पड़ेगा ना। इसको पकड़ो, वो कांस्टेंट करना पड़ेगा, उसको रोक नहीं सकते आप कि मैंने रोक दिया 20 साल बाद मेरे अपने आप बाल सफेद हो जाएंगे। वो बाल तो हो जाएंगे, चल कोई नहीं, ये एहसास नहीं आएगा कि मैं कृष्ण की सेवा में कर रही हूँ, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ, अपने लिए। इसलिए बोल रहे हैं अभी रेगुलर प्रिंसिपल्स और 16 माला जब हेयरिंग रीडिंग तो अपनी अच्छी करो, ठीक है, वक्त लगेगा, लेकिन साथ साथ करते रहोगे तो एक दिन आ जाएगा। नहीं करोगे तो वो दिन आएगा भी नहीं, वो नहीं आएगा दिन फिर, ठीक है। हाँ, अब अर्जुन ने पूछा था ना ये सवाल, योग का पूर्ण ज्ञाता कौन है? एक भक्त है कि एक निराकारवादी है? भगवान मुझे बताओ। और ये इन श्लोक संख्या में बोला था 12.2 से लेके 6, हाँ 12.2 से लेके 6-7 तक, और फिर 3 और 5 के बीच में निराकारवादी का भी पूछ लिया था अर्जुन ने। ये निराकारवादी को एक्सप्लेन किया गया था, और इसमें एक भक्त के बारे में एक्सप्लेन किया गया। तो अर्जुन पूछ रहा कौन है भाई, कि कौन आपको पाएगा जब पहले, हु इज द फर्स्ट? हाँ ये पूछ लिया ना 12.2 में। देखो पहले इसको सुनो, मैया वेशे मनो में ये माँ, इसका मतलब अर्जुन पूछ रहा है कौन है सबसे अच्छे, तो फिर भगवान कह रहे मैया वेशे मनो ये माम, भक्त वे जो सबसे अच्छे हैं मेरे लिए। फिर अर्जुन कह रहा है निराकारवादी के बारे में क्या कह रहे हो आप, उनका क्या होता है? फिर भगवान ने क्या कहा, खुशी देखो अंत में, बोलो जोर से, मुझे ही प्राप्त करते हैं अंत में, एक टाइम के बाद मुझे प्राप्त करते हैं। फिर अर्जुन ने कहा अच्छा अगर वो भी आपको ही प्राप्त करते हैं, वही बात आ गई, वो भी आपको ही प्राप्त करते हैं, हम भी आपको ही प्राप्त करते हैं, और विश्व रूप पूजा करने वाले भी आपको ही प्राप्त करते हैं, तो फिर अंतर क्या? फिर भगवान कह रहे हैं वे केवल मेरी ब्रह्म ज्योति, मेरे निराकार पहलू को प्राप्त करते हैं। अल्टीमेट गोल तो भगवान ही है, पर भगवान की भी तो अलग अलग जगह है, वो निराकार ज्योति तक जाके रहेंगे। फिर मैंने बहुत सिखाया था वैदिक कॉस्मोलॉजी में, मुझे सीनियर ने ऐसे ही समझाया था, तो मैंने एज इट इज आप लोगों को एज इट इज उनका पोस्टमैन बनके, एज इट इज डाकिया बनके, वो सारा का सारा वैदिक कॉस्मोलॉजी में आप लोगों को मैंने गा दिया था, जो पीछे से सीखा था एज इट इज, उसमें कुछ अपना डाला। तब सीनियर बोल रहे थे कि वो जो त्रिशूल बने हुए हैं
भगवान के भगवत धाम के चारों तरफ त्रिशूल बने हुए हैं। मैंने पूछा प्रभु जी ये त्रिशूल क्यों बने? तो प्रभु जी कह रहे ये वो जो निराकारवादी जो भगवान की ज्योति जो भगवान की ज्योति में पड़े हैं वो बेचारे, उनके पास उस जीवात्मा के पास कोई काम नहीं है करने के लिए, कोई रस नहीं है आदान प्रदान करने के लिए। बट हम तो भूल ही गए ना, जब हम मनुष्य योनि में आए थे तो वी आर सोशल एनिमल, हमें कुछ ना कुछ इंटरेक्शन के लिए चाहिए। स्वाद ही नहीं आ रहा उनको, अब स्वाद नहीं आ रहा, बोर हो गए। जब वो जा रहे हैं तो भगवान के वो खड़े हैं चंड मुंड सारे उनको त्रिशूल मारने के लिए, दफा हो यहाँ से, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे वो नीचे आके गिरते हैं। ये थोड़ी है कि वो वहां परमानेंट पड़े। जो उब जाएगा वहां से वो जाएगा, त्रिशूल खाएगा, नीचे आएगा, भक्ति करेगा, फिर जाएगा भगवत धाम, फिर जाएगा भगवत धाम। जगन्नाथपुरी, द्वारका, वृंदावन, कहीं भी जाएगा, मायापुर, कहीं भी जाएगा और सेवा करेगा भगवान की परमानेंट। और या फिर हमारे जैसे लोग जो इस संसार से उब जाते हैं, है ना, एक टाइम, मतलब हमारे जैसे लोग का मतलब निराकार की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, भक्ति की प्रैक्टिस करते करते एक टाइम आता है जब आप उब जाते हो, सच में उब जाते हो, सच में। मैं और मेरे प्रभु जी में दिन में एक बार ये डिस्कशन जरूर रहता है, यार कुछ नहीं रखा यार, कुछ नहीं रखा। एक्सपीरियंसेस, घर में रहते हैं हम सारा दिन, इस घर के अंदर पड़े रहते हैं ना, हम बाहर लोगों से इंटरेक्शन करते, ना ज्यादा आते हैं ना जाते हैं, ना किसी के पास कोई इन्विटेशन पे नहीं, कुछ नहीं, मटेरियल सारा जीरो कर दिया। उसके बावजूद हम लोगों को ये फोन है ना, ये राक्षस है आंख वाला, इससे पता लग जाती है चीजें, संसार में क्या चल रहा है। अभी हमारे महाराज बोलते थे न्यूज देखते थे, वो भी प्रचार के लिए, तो हम थोड़ा न्यूज देखते हैं 2-4-5 मिनट का। कुछ नहीं रखा भाई निकलो यहाँ से। और भी एक्सपीरियंसेस होते हैं कई बार लोगों के साथ, भक्तों के साथ, निकलो भाई निकलो यहाँ से, निकलो, ऐसे हो जाता है बस। ठीक है, अभी आपको अभी दिखाते हैं, आपको एक मजेदार स्टोरी बताते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया कि वे केवल ब्रह्म ज्योति और निराकार पहलू को प्राप्त करते हैं। इसको समझेंगे कैसे? इसको स्टोरी के थ्रू समझेंगे। एक गांव है, एक गांव जिसके रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आती है, लेकिन उस गांव के जो लोग हैं उन्होंने वो ट्रेन कभी देखी नहीं, उन्हें कभी नहीं पता कि ट्रेन नाम की कोई चिड़िया भी होती है। तो उस ट्रेन से एक विजिटर, आउटसाइडर, उनसे मिलने आता है कुछ सर्वे करने के लिए उस गांव वालों से। तो वो ट्रेन से जब आता है और गांव में पहुंच जाता है तो उससे लोगों ने पूछा कि आप कैसे आए? तो उसने बोला कि मैं ट्रेन से आया। बोले ट्रेन, ये क्या चीज होती है? बोला है, आप लोगों को ट्रेन का नहीं पता क्या होता है? पूरे गांव वाले कह रहे नहीं, हमने कभी सुना नहीं है, कौन सी क्या नाम की चिड़िया है, ये क्या चीज करती है, कैसे ऐसे आप कहीं से भी पहुंच सकते हो, कहीं पे भी। वो इतने हैरान हो के पूछ रहे हैं, उसके चारों तरफ जमघट लगा के, वो बिल्कुल हीरो बन के बैठा हुआ है बंदा, और वो सोच रहा है कि यार कमाल हो गया, इनको ट्रेन का नहीं पता। अभी वो अपनी हीरोगिरी दिखाने के लिए बोलता है कि कल आप लोग मेरे साथ चलना, जिस टाइम पे वो आया था उसी टाइम पे वो ट्रेन, वो गांव का ट्रेन स्टेशन है ना, तो वहां पे दिन की एक ही ट्रेन आती है सिर्फ, जिस ट्रेन में वो आया था तो उसका पर्टिकुलर टाइम होता है। उस पर्टिकुलर टाइम पे वो कह रहा है कि आप लोग मेरे साथ चलना, 3-4 लोग, और पूरा गांव ही चलना चाहे उठ के, है ना, सब चलना जो इंटरेस्टेड है, हम आपको बताएंगे कि क्या ट्रेन होती है, क्या उसका काम होता है। ठीक है जी, ये सारे चले गए। अब सारे चले तो गए, जैसे ही ट्रेन आनी शुरू हुई, सबसे पहले ट्रेन आती तो क्या दिखता है बेटा जी? लाइट। कुछ लोगों ने लाइट देख ली, हमारे लिए भी उदाहरण है ये, हमारे लिए भी है, हमें लगता है बत्ती बस इतनी है यहीं तक। कुछ लोगों ने लाइट देख ली, लाइट देख के छूट के भागे, बाकी लोगों को बताएंगे जाके ट्रेन ये होती है, बाकी लोगों को बताएंगे जाके ट्रेन ही होती है। भाग गए वो, और वो कह रहे सुनो सुनो अभी आने तो दो, कह रहे बस समझ आ गया ट्रेन ही होती है। उनकी नजर में क्या है? ट्रेन रोशनी। निराकारवादियों की नजर में क्या है? भगवान। पकड़ते जाना चीजों को, है ना। फिर कुछ भाग गए, कुछ बच गए। अब ट्रेन आएगी तो क्या होगा? आवाज तो होगी, लेकिन साथ में उसका कुछ डिब्बे दिखने शुरू हो जाएंगे, कुछ लोगों को उसके डिब्बे दिखने शुरू हो गए। समझ गए, ये होती है ट्रेन, हम समझ गए, ये होती है ट्रेन। उसके क्या फंक्शन है, उसमें लोग बैठते भी हैं, उसमें चढ़ते भी हैं, उसमें से उतरते भी हैं, ये प्रोसेस उनको नहीं पता। अभी सिर्फ इतना पता है कि ऐसे ऐसे कुछ डिब्बे होते हैं। नहीं, उसके पहले भी थे कुछ लोग जिन्होंने देखा आगे का डब्बा लाल रंग का था, है ना, तो वो बस लाल रंग का एक डिब्बा देख के वो भाग गए, कह रहे बस एक डिब्बा, लाइट के साथ एक डिब्बा जुड़ा हुआ है, दैट इज ट्रेन। जबकि ट्रेन के साथ तो कई डब्बे होते हैं, 10 से 12 डब्बे, 20 डब्बे, जो भी होते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना। ट्रेन के साथ तो कई डब्बे होते हैं, उन्हें एक डब्बा देखा और वो गायब। वो कह अरे सुनो सुनो सुनो, अभी और भी डब्बे आएंगे और आएंगे इसके साथ साथ अटैच। हम समझ गए ट्रेन क्या चीज है। हम जाके गांव में बता रहे हैं, वो तो बेवकूफ था जो लाइट वाला चला गया, है ना। हम बताएंगे देखो लाइट के साथ एक डिब्बा भी देख के आए हैं हम। अब बचे कुछ और विशेष लोग, विशेष बचते जाते हैं फिर धीरे धीरे, जिनमें सब्र है, संयम है, सहनशीलता है ना, उनमें सब्र है, तो वो बचे कुछ लोग और। तो वो कह रहे हैं, उन्होंने देखा अरे एक डब्बा नहीं है, कई डिब्बे हैं साथ में,
ये है ट्रेन, पहले लाइट है, फिर रेड कलर का डिब्बा है, फिर ग्रीन कलर के डिब्बे हैं, ब्लू कलर के डिब्बे हैं, अलग अलग डिब्बे, ये है ट्रेन, इसको बोलते हैं ट्रेन। वो भी भाग गए छूट के, वो भी भाग गए छूट के। अब वो कह रहे हैं हमें इनसे ज्यादा पता लग गया कि ये होती है एक्चुअली में ट्रेन। वो बंदा रोकता रहेगा, लास्ट में सिर्फ एक बंदा बचा उसके पास पेशेंस के लिए। जब उसने देखा कि उसमें से लोग भी उतर रहे हैं, कह रहा अरे बाबा, ट्रेन से लोग भी उतरते हैं, इसमें से लोग निकल भी रहे हैं, बाहर भी निकलते हैं। कह रहा ये है इस ट्रेन का काम, और ये है ट्रेन की शेप, और ऐसे इसका प्रोसेस होता है। वो असली बंदा है जिसको असली नॉलेज हुई कि ट्रेन क्या चीज है, क्या कहानी है। जो रुकेगा वो समझेगा कृष्ण कौन है, उनका फंक्शन क्या है, तत्व से जानना। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कृष्ण को, भगवान को तत्व से जानो। भगवान है, सांवले बांसुरी लेके त्रिभंग रूप में, बस नहीं, अरे नहीं, भगवान है। आगे बताओ, अभी तो कहानी शुरू हुई है, ये तो हमने सिर्फ ऑफिशियली देख लिया, ये रे भगवान है, हाँ देख लिया ऑफिशियली है। आगे क्या, आगे उनके रूप, उनकी लीलाएं, उनके नाम, उनके गुण कौन बात करेगा? हम नहीं जानते जी कुछ, हमने तो बस राधा माधव को अपना दिल दे दिया। जान भी दे, अब सिर्फ दिल से काम नहीं चलता। समझो कि वो काल रूप में भी वही आएंगे, फिर क्यों धिक्कार रहे हो मौत को, क्यों डर रहे हो मौत से? आपको खुश होना चाहिए, भगवान तो मिलेंगे आपको, तो राधा माधव से प्रेम है, दिल दे दिया उन्हें, ये समझना है। यहां तक का सफर है हमारा। प्रभुपाद बोलते हैं ना हाउ टू डाई, हम सिखा रहे हैं हाउ टू डाई, ताकि आप मरो तो आपको समझ में आए कि हम कृष्ण ही तो लेने आ रहे हैं काल रूप में। पर वो लेवल आएगा कैसे कि कृष्ण लेने आ रहे हैं? अभी तो थरथर कांप रहे हैं मौत से। उसकी प्रैक्टिस है ये कि कृष्ण को हम हर जगह देख सके, है ना, तत्व से जानना। ठीक है, अब तत्व से जाना उन्होंने ट्रेन को, तब उस एक व्यक्ति को पूरे गांव में पता लगा एक्चुअली में ट्रेन क्या है। ऐसे ही प्रभुपाद बोलते हैं हमारे यहाँ कुछ एक डायमंड्स हैं जो कृष्ण को तत्व से जानते हैं, बाकी के लिए तो बस राधा माधव है जी, हमने इनको दिल दे दिया बस। प्रभुपाद कह रहे जान भी दे दे, जिंदगी भी दे दे, जीवन भी दे दे। जीवन देगी तो सीखेगी, अगर जीवन नहीं देगी और सिर्फ राधा माधव को हमने दिल दे दिया, इससे बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, किसी की नहीं बनी। ठीक है जी, ये आप नोट कर सकते हो, सबको पता है ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, है ना। हम समझ रहे हैं इसको, निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना या शक्ति, परमात्मा अंतर्यामी रूप। हमारे को समझने के लिए ये सारी चीजें ना, षड ऐश्वर्य युक्त, यानी कि जो जिसमें 6 अपोलेंसेस अनलिमिटेड है, वो भगवान। मार्ग क्या है? ज्ञान के मार्ग से जाएंगे ब्रह्म तक, ध्यान के मार्ग से जाएंगे परमात्मा तक, और भक्ति के मार्ग से जाएंगे भगवान तक। आगे के चैप्टर्स ना ज्ञान पे होंगे बेटा, हमने भक्ति करा है, ध्यान करा है, आगे के चैप्टर्स हम ज्ञान पे करेंगे। ठीक है, 13 से 18 लास्ट हमारा सेक्शन रह गया, अब थर्ड सेक्शन। परिणाम क्या होगा? ब्रह्म साक्षात्कार होगा। अगर आपने ज्ञान की प्रैक्टिस की तो आपको भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए ये नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं लेनी, वेदाध्ययन करना है, कृष्ण को सेंटर में रखे, शास्त्र पढ़ने हैं पर कृष्ण को समझने के लिए। स्कॉलर बनने के लिए अगर पढ़ोगे शास्त्र, पहली बात तो क्या तो माता जी हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, शास्त्र पढ़ना है, पर कृष्ण को जानने के लिए ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। नहीं तो फिर कहोगे देखो हमने तो भागवतम पढ़ी थी, हमें तो भगवान मिलने चाहिए थे, पर आपने भागवतम पढ़ी किस पॉइंट ऑफ व्यू से थी? ज्ञान के। लोग भागवतम पढ़ते हैं ज्ञान के लिए, तो कृष्ण नहीं जाने जाएंगे ना फिर, तो फिर ब्रह्म साक्षात्कार होगा, फिर अगला जन्म लेंगे भगवान को जानने के लिए, फिर परमात्मा साक्षात्कार होगा ध्यान लगा के, और भक्ति करके भगवान का साक्षात्कार होगा। गंतव्य क्या होगा देख लो आप खुद ही, मैं नहीं बता रही। निराकार ज्योति और वैकुंठ, एक ही ऑप्शन है, एक ही भक्ति, एक ओनली वन। कई चॉइस मिल जाते हैं ना जब हमें, जब तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये करें क्या करें, कौन सा सूट खरीदें, ये भी कलर अच्छा लग रहा है, इसका डिजाइन अच्छा लग रहा है, ये बजट में आ रहा है, क्या करें? एक बता दिया भगवान ने, भक्ति करनी है ना, भगवान के साक्षात्कार के लिए, वैकुंठ धाम जाने के लिए भक्ति करनी। अब उस भक्ति के अंदर चीजें हैं, आप मिश्रित भक्ति कर रहे हो, आप कनिष्ठ भक्त हो, उत्तम हो, मध्यम हो, कैसी भक्ति कर रहे हो कैसी नहीं कर रहे हो, वो उसके अंदर डिटेल्स है। प्रिंसिपल एक है, सिर्फ भक्ति करनी है। वैकुंठ धाम चाहिए तो भक्ति करनी है भगवान की। ये देखो ध्यान लगा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, दैट इज टू डिफिकल्ट। अरे हमने नरक में डालने लोग इसमें ध्यान लगा के, हमने शुद्ध भक्ति की तरफ लेके जाना है सबको। हमारा टारगेट प्रभुपाद के अनुयायी है तो वही टारगेट है कि हमें शुद्ध भक्ति की तरफ लेके जाना है।
हमें पता है मनुष्य जन्म का कीमत, हमें लोगों को मनुष्य जन्म की कीमत बतानी है, इस पे ध्यान नहीं लगवाना, इससे दुनिया लगवाने लग रही। हमने क्या करना है इसका बताओ। ये देखो जी, ये भी ध्यान लगा रहे हैं, सैकड़ों सैकड़ों घंटे बैठे रह के ध्यान लगाना, क्या क्या प्राप्त होगा बताओ। चलो इससे क्या होगा, तो साक्षात्कार किसका होगा? हाँ हाँ, परमात्मा का। ठीक है, ध्यान की प्रक्रिया है भैया बेकार की। हाँ अब देखो ये है मजेदार, इसमें क्या है, आप लोग क्या समझते हैं कि हम लोग अध्यात्म किसको समझते हैं? किसी ने आपको मान लो हील कर दिया, हीलिंग समझते हो? हीलिंग, किसी ने आपको हील कर दिया, कुछ उनके पास मंत्राउच्चारण है, हील कर दिया, आध्यात्मिकता है वो? क्यों? उसकी सिद्धि है, तुम्हारे लिए क्या है? तुम तो पूजने शुरू हो जाओगे बेटा। अध्यात्म ऐसे ही तो बिक रहा बाजार में, ये स्टोन पहनो, ये करो, ऐसा करो, ये सारा आध्यात्मिक माना जा रहा है ना। हम तो पूज रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। अध्यात्म बाजार में बहुत तरह से बिक रहा है, हीलिंग करने से, उपाय देने से, झाड़ फूक करने से। आयुर्वेद को भी लोग उदाहरण अध्यात्म मानते हैं कुछ लोग, देखा आपने? मैंने नहीं देखा, बाकी जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने किताबें पढ़ी जब मैंने इसके लिए, तो उसमें लिखा रहा था सुबोधनी में भी, आयुर्वेद को भी लोग अध्यात्म मानते हैं, आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं आयुर्वेद की मेडिसिन को और आयुर्वेद को जोड़ते हैं क्या? कैसे ये बताइए हमारी फिजियोथेरेपिस्ट भाभी फिजियोथेरेपिस्ट। वो एक मैम बता रही थी कि मतलब ब्रह्म संहिता में ये लिखा है कि इस तरीके से, मेरे ब्रह्म संहिता में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने भगवान का गुणगान किया ब्रह्म संहिता में। मैं बताती हूँ तेरे को। के बारे में बताया था। हाँ देखो, अध्यात्म मानते हैं, कितनी तकलीफ की बात है ना। मेडिसिन के बारे में ऑफकोर्स आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में शास्त्रों में बताया गया है, पर वो आध्यात्मिकता नहीं है। आप उसको, उसमें स्कॉलर होके आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, आपकी भक्ति नहीं बढ़ सकती। हर चीज जो भी आप अध्यात्म से जुड़ी हुई मानते हो, उसमें पहले जाके चेक करो कि क्या इससे आपकी भक्ति बढ़ रही है ना? क्या आप भगवान के नजदीक जा रहे हो, ये चेक करो। अगर नहीं है तो वो आध्यात्मिक नहीं है। दिस इज द अनदर काइंड ऑफ सोर्स टू गेट रीड यू फ्रॉम दैट प्रॉब्लम्स। इट कैन बी हैपन, है ना? दिस इज अनदर काइंड ऑफ सोर्स। लाइक आपको तकलीफ है, मान लो मुझे अभी बुखार है, मैं हरे कृष्णा लेके बैठ जाऊं, मैं अभी इतनी ऊंचे लेवल पे नहीं हूं कि मेरा हरे कृष्णा ठीक कर देगा बुखार। आई हैव टू गो टू डॉक्टर। मैं नहीं, वो मैं तो बस हरे कृष्णा ही करूंगी जिससे मेरा बुखार ठीक हो जाएगा। दैट इज रॉन्ग। बट अगर डॉक्टर ने मुझे अच्छी मेडिसिन दे दिए और मैं रिकवर कर गई बुखार, तो ये भी नहीं कह रहे आप हो असली भगवान, तो आपने मुझे जीवन दान दिया है। ये भी गलत है। हम समझ रहे हैं दोनों चीजों को? तो ये भी गलत है। लोगों ने जनरली क्या कर रखा है, यही कर रखा है, जिसने थोड़ा भविष्य बता दिया वो भगवान, जिसने आपकी हेल्थ ठीक कर दी वो भगवान, जिसने आपकी कुछ प्रॉब्लम्स, सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स ठीक करने के उपाय बता दिए वो भगवान, या फिर वो आध्यात्मिकता। सब आध्यात्मिकता है, सब आध्यात्मिकता नहीं है मूर्खो। वो है आध्यात्मिकता जो भगवान की तरफ आपका आकर्षण कर रही है। हाँ, मेरी अभी एक सीनियर से बात हो रही थी बीएसटीटीसी की ट्रेनिंग में, और मेरे को कहा माधी मैं भी रिसेंटली गुजरात जाके आया हूँ, वहां पे कोई एक पेड़ था, तो बोले मेरे ड्राइवर ने मुझे बोला कि हाँ रोको, एक डिवोटी मेरे साथ थे, तो बोले कि उस पेड़ के, कह रहे कि इस पेड़ की विशेषता है। तो बोले कि क्या क्या विशेषता है? तो उन्होंने कहा कि इस पेड़ की विशेषता है कि इस पेड़ में ना आधे जो पत्ते हैं कड़वे हैं और आधे मीठे हैं। तो प्रभु जी बोले व्हाट नॉनसेंस। तो मैं क्या करूं? मैंने कहा प्रभु जी बड़ी अच्छी चीज थी, चमत्कार था। तो बोले मैंने क्या करना था चमत्कार का, मेरी भक्ति बढ़ रही थी उससे। ले आगे चलो। तो कुछ लोग जो चमत्कार को नमस्कार करने बैठे हैं, उनको बैठा रहने दो, आप मत करो। बहुत चमत्कार है संसार में, पर वो आए कहां से है? एक्चुअल सोर्स कौन है? एक्चुअल सोर्स भगवान है, कृष्ण है। आप जिस चीज से, जिस जगह से, जिस विषय से, जिस एसोसिएशन से आपकी भक्ति बढ़ रही है ना, वो सर्वोत्तम है, उसको पकड़ो ना। जहां आपकी भक्ति बढ़ रही हो, जहां आपकी भक्ति नहीं बढ़ रही है, वो अध्यात्म नहीं है। सिंपल, ठीक है? और इसमें मैंने लिखा, कहते हैं कि वो सब चीटिंग है। जो ये लोग बोलते हैं ना कि ये आध्यात्मिक है, ये भी आध्यात्मिक है, हम भी समझ रहे हैं और वो लोग भी ऐसे ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम तो आध्यात्मिकता के बल पे कर रहे हैं सब कुछ। उनके पास शक्तियां हैं कुछ ठीक करने की, आपको कुछ बताने की, भविष्य बताने की, तो रहने दो ना उनके पास शक्तियां। अच्छी बात है। आप कहीं फंस गए हो बहुत बुरा, जिसमें आपकी भक्ति रुक जाए, देन यू कैन टेक हेल्प। मैंने बोला ना, टू गेट रीड आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, देन यू कैन टेक हेल्प। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है जाने की।
यू डोंट नीड टू गो देयर जहां आपकी भक्ति नहीं बढ़ रही है ना, नहीं तो यही फिर वही यही फंसे रह जाओगे, फिर वही बोलूंगी यही रह जाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये निराकारवाद के रूप बताएं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसको नोट कर लो। निराकारवादी बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसे भगवान मानते हैं, मतलब तू भी भगवान, मैं भी भगवान, सारे भगवान, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि। हम भी बोलते हैं, प्रभुपाद के चेले भी बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन प्रभुपाद ने इसकी ट्रांसलेशन अलग दे रखी है हमें। मैं आत्मा हूं, भगवान का पार्ट एंड पार्सल हूं, हमारा अहम ब्रह्मास्मि ये है, उनका अहम ब्रह्मास्मि बस। थिंक अबाउट इट, कितनी डिस्गस्टिंग सिचुएशन में है वो व्यक्ति, सोचो। दया करो पहले खुद पे, प्रभुपाद बोलते पहले परोपकार फिर उपकार, तो पहले खुद पे दया करो फिर दूसरों पे दया करो, दया दृष्टि से देखो ऐसे लोगों को। देखो अधिकांश शिवजी या गणेश जी की पूजा करते हैं, निराकारवादी भी करते हैं शिवजी और गणेश जी की पूजा। देखो, यानी कि शिवजी और गणेश जी के भक्त भी निराकारवादी है। कैसे, सोचो। उनमें है माता जी कि शिव जी को ये बोलते हैं कि थे ही नहीं, पहले निराकार से आए हैं, वो लाइट से। गणेश जी को, गणेश जी का नहीं पता मेरे को, शिव जी का हाँ ये बोलते हैं कहीं। बेटा साकार मानेंगे तो सेवा करनी पड़ेगी ना, देन वेयर इज सेवा, वेयर इज एक्सचेंजेस, बस यही चल रहा है। ये इसलिए है निराकारवादी। भगवान है लेकिन गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान है वो मान रहे हैं, निराकारवादी भी मान रहे हैं भगवान है, पर उनके लिए गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए देखो बेटा, हमारे लिए गुरु भगवान से कम नहीं होते हैं, है ना, पर ये नहीं कह सकते कि गुरु नॉन डिफरेंट है। हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि गुरु और भगवान नॉन डिफरेंट है, हम ये कभी नहीं बोलते कि गुरु और भगवान नॉन डिफरेंट है। हमारे लिए हम गुरु का सम्मान एज इट इज, जैसे हम भगवान का करते हैं वैसे करते हैं गुरु का सम्मान, एक बात। लेकिन हम जानते हैं गुरु की स्थिति और भगवान की स्थिति को हम अपने मन में जानते हैं, पर जब आती है बात उनका सम्मान और उनकी सेवा करने की, तो हम भगवान से एक पंदा नीचे नहीं करते उनकी सेवा और से रिस्पेक्ट और प्रेम, ये समझे, है ना। लेकिन यहाँ तो कहानी अलग ही है। हमारी कहानी ये है, इसको गांठ बांध लो, हम गुरु को भगवान से कम नहीं मानते, लेकिन वो भगवान नहीं है ये हमें पता है एग्जैक्टली। ठीक है, हाँ, इनका गुरु ऊपर है भाई, इनका ऊपर है। हम भगवान जितनी रिस्पेक्ट करते हैं गुरु की, उनसे प्रेम करते हैं उतना, पर भगवान से ऊपर नहीं मानते उनको। और यहाँ ऊपर नीचे वाला, अब राधा रानी बड़ी के कृष्ण, मैंने छोड़ दिया तुम पे, बताओ मैंने छोड़ दिया तीर, मरो बताओ, राधा रानी बड़ी के कृष्ण, बोलो कौन सुपीरियर है, बोलो कौन श्रेष्ठ है, कृष्ण की राधा रानी। ये घटिया सवाल होते हैं, घटिया सवाल होते लोगों के, घटिया मानसिकता वाले लोगों के, जिनकी सिख मेंटालिटी है, उनके सिख प्रश्न होते हैं। ऐसे ही होता है। फिर उस पे कबीर जी बोलते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मेरा। गुरु ना होता तो गोविंद से मिल नहीं सकते थे। क्या आचार डालोगे फिर तुम्हारे प्रेम का, जब गुरु ही नहीं है तो ना, वो ब्रिज ही नहीं है, खत्म, काट दिया। ऐसे ये रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। ये रिस्पेक्ट का लेवल होना चाहिए गुरु का। ठीक है, आगे चलते हैं, क्लास लंबी तो होएगी, देखेंगे। हाँ, और भी है इनके, और भी कैटेगरीज है बेटा। तुम भगवान हो, सब एक है, जीवन के बारे में अधिक, भगवान के बारे में कम, भगवान एक ज्योति है, प्रेम है। इंटरेस्टेड हो तो मैं डिस्क्राइब करूं। भाई अपने जीवन के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना, सारे ही ऐसे हैं। हम भी अभी तक कुछ ना कुछ यहीं तक है, भगवान के बारे में कम सोचते हैं, अपने जीवन के बारे में ज्यादा सोचते हैं। देखो बेटा, जैसे निराकारवादी है जो ध्यान लगा रहे हैं, मान लो ध्यान योग कर रहे हैं, तुम ये सोच के देखो कितनी देर ध्यान कर सकते हैं हम यहाँ बैठ के करें। अगर किसी को शोका कुल सभा में भी जाना होता है ना, तो वहां पे भी 5 मिनट का ध्यान करना रोने पड़ जाते हैं। शिक्षा लो, चलो, सब कुछ जो आध्यात्मिक दिखता है होता नहीं। जैसे कि बाजार में जंक फूड, जंक मीडिया मिलती है, वैसे ही बहुत सारी जंक आध्यात्मिकता भी मिलती है। जंक आध्यात्मिकता के बारे में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, काफी पर्चे फाड़ चुके हैं, और ज्यादा नहीं। श्री कृष्ण वास्तविक जगत गुरु है, और गीता से हमें ये बात सीखनी चाहिए। भगवत गीता का मेन मुख्य लक्ष्य है भगवान के बारे में जानना,
और भगवान ही सारे जगत के गुरु है, ये जानना। अच्छा, हमें भगवत गीता सबसे अच्छी कौन पढ़ा सकता है, समझा सकता है? जिसने बोली हो वो समझा सकते हैं। और वो कैसे समझाएंगे जब आपकी श्रद्धा ही नहीं होगी तो उनमें? जब आपकी भगवान में श्रद्धा ही नहीं होगी। एक टीचर में जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी, वो टीचर आप कुछ ले पाओगे क्या? कभी नहीं ले पाओगे। कभी भी एक्सपीरियंस ले लेना, वो बस फिजिकली दिखोगे कि आप क्लास अटेंड कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, पर आपकी श्रद्धा नहीं है उसमें, तो नहीं सीख पाओगे। सेम प्रोसेस कृष्ण के साथ है। अगर भगवान में श्रद्धा नहीं है तो भगवत गीता नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो भगवान के बारे में जानना तो वैसे भी मैंडेटरी हो गया। और ये जो ध्यान योग वाले लोग हैं, जो यहाँ पे बता रहे थे ध्यान लोग वाले, तो अब अर्जुन पूछ रहा है इनसे, भगवान से, निकालो 12.5 श्लोक निकालो, बहुत सुंदर है। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। कष्टप्रद है ना, मैंने बताया अभी मौन नहीं कर सकते हम, है ना, ध्यान नहीं लगा सकते हम 2 मिनट का भी। शून्य पे ध्यान लगाने के लिए अभी बोल दो तो लगा लोगे क्या? 15 मिनट बस, 10, 5। पता क्यों? पता है क्यों वैशाली? क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे बहुत सीरियस रीजन है और बहुत मजेदार। उन्हें आनंद आता है, तुम्हारा सिर घूम गया, बिकॉज तुम यहां के लिए बनी थी, वो वहां के लिए बने थे। भगवान सेलेक्ट करते हैं कौन कहां के लिए बना है। इस्कॉन में आके भी लोग ब्रह्म ज्योति और इसमें चले जाते हैं। ब्रह्म ज्योति वाले भी कितने लोग छोड़ छोड़ के यहां जाते हैं। भगवान डिसाइड करते हैं कौन किसके लिए बना है, ऐसा होता है। और इतिहास, अभी तो हमारा ना बहुत गंदा कल्चर है सारा, हम लोग प्रैक्टिस थोड़ी कर रहे हैं अच्छी, लेकिन जो इतिहास की बात करें ना, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जो वैष्णव हो और ब्रह्म ज्योति की तरफ चला गया हो, प्योर वैष्णव। लेकिन प्योर निर्विशेषवादी, उदाहरण दो, 4 कुमार, सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने भागवतम बोली है, वो निराकारवादी थे, जिन्होंने भागवतम बोली है परीक्षित महाराज को। हाँ, तुलसी की सुगंध से 4 कुमार, तुलसी की सुगंध से 4 कुमार, है ना। 4 कुमार जो अलग एक संप्रदाय है, वो पहले अलग थे, निराकारवादी थे, भक्त बने, वैष्णव बने। फिर भगवान कह रहे हैं ये लोग है ना जो बहुत कठिनाई के साथ पहुंचते हैं, क्योंकि ध्यान नहीं लगा पाते, है ना, ज्ञान से भी नहीं पहुंच सकते, बहुत कठिनाई के साथ पहुंचते हैं। अर्जुन कह रहा है क्यों, इतना क्या मुश्किल है? फिर जो निराकार है उसका ध्यान और पूजा करना किसी के लिए कैसे आसान हो सकता है? भगवान कह रहे हैं जो निराकारवादी है, जिसके पास कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है कुछ करने के लिए, पुचकारने के लिए, भोग बना के खिलाने के लिए, आरती करने के, घुमाने के लिए कुछ है ही नहीं किसी के पास, तो कितना मुश्किल होएगा ही, वो तो आसान कैसे होएगा? फिर अर्जुन कह रहे तो भक्ति करना आसान है। और भगवान क्या कह रहे, देखो बहुत आसान है, बहुत सरल, और इसको नोट करो, बहुत तेज भी है ना। आसान और सरल तो है, तेज मतलब स्पीड से, जल्दी, एसिलेटर और सीढ़ियों वाला काम, है ना। फिर अर्जुन कह रहा है तेज। फिर भगवान बता रहे हैं, हाँ हे पार्थ, जो ये तेजी से मेरी भक्ति करते हैं ना, जो भक्ति करते हैं आसानी से, सरलता से और तेजी से, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाते हैं। वो आसानी से, तेजी से और सरलता से। आसान और सरल में क्या फर्क हुआ? हाँ, आगे समझ आ गया आसान और सरल में क्या फर्क हुआ? सरलता मतलब उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी। हाँ, आसान का मतलब होता है सिंपली। हाँ, सिंपली और कॉम्प्लेक्सिटी में फर्क हो गया ना। ठीक है, ठीक। अब आपको सुनाते हैं सुंदर सी कहानी, अकबर बीरबल की कहानी है। इसमें बीरबल एक बार अकबर के साथ पार्क में घूम रहा होता है। अकबर ने पूछा एक बार बीरबल से, बीरबल तो भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, बीरबल थे वो हिंदू थे और अकबर जो थे वो मुसलमान थे। तभी तो उन्होंने उनसे सवाल किया, तुम कह रहे हो भगवान भगवान भगवान, भक्ति भक्ति भक्ति, भक्ति बचाती है, भक्ति विद्याओं से बचाती है, तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे भगवान इतने सर्वशक्तिमान है, तो वो खुद क्यों आते हैं उद्धार करने के लिए तुम्हारा? तो बीरबल ने क्या किया, उसने बीरबल अकबर के बेटे को उठाया और पानी में डाल दिया। एकदम से, बड़ा बेटा था लेकिन उसको स्विमिंग नहीं करनी आती थी, चलते पानी में उसने उसको डाल दिया। और अकबर देखता रह गया कि बीरबल ये क्या किया। अब अकबर बोल रहा है, सैनिकों आओ, बचाओ बचाओ, अभी वो आएंगे। इतनी देर में तो वो बच्चे को जिसको स्विमिंग नहीं आती उसका तो सेकंड का काम है। अकबर ने इधर देखा ना उधर, फटाफट उसने अपना कोट उतारा और खुद भागा, उतरा। और उतर के जब वो ऊपर आया तो बहुत गुस्से में बीरबल को कह रहा है, ये क्या हरकत किया आपने? तो बीरबल कह रहे हैं, आपको समझाने के लिए महाराज, आपको बताने के लिए, जैसे आपका बेटा आपके लिए इतना प्रिय था कि आपने सैनिकों के आने का इंतजार तक नहीं किया और आप खुद उसको बचाने के लिए भागे, वैसे ही भगवान को उनके भक्त उतने प्रिय होते हैं कि वो खुद आते हैं उद्धार करने के लिए, किसी दूसरे को नहीं भेजते। अभी कलयुग में हमारा उद्धार करने कौन आए हुए हैं? कैसे आए हुए हैं? मतलब क्या प्रोसेस है? कैसे आए हुए का मतलब क्या प्रोसेस है? हरि नाम के द्वारा,
हरि नाम के द्वारा महाप्रभु स्वयं आए हैं, हमें हरि नाम बांट के गए हैं। हरि नाम लो और लोगों से दिलवाओ, लो और लोगों से दिलवाओ, बस इतना। महाप्रभु ने और कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा हरि नाम लो ज्यादा से ज्यादा। पर ज्यादा से ज्यादा हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, नियम फॉलो कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हरि नाम ले सके। अल्टीमेटली हमने लेना हरि नाम है, पर वो ज्यादा नहीं लिया जा रहा ना हमसे। एक कोटा फिक्स कर रखा है हमने, उसके बाद तो हम माला का मुंह ही नहीं देख रहे होते। अगले दिन सुबह मिलेंगे तेरे से, है ना, 4, 8, 12, 16, 20, 25, उसके बाद शांति आई। अब सुबह निरंतर हरि नाम ले सके, है ना। ऐसा लेवल लाने के लिए हम शास्त्रों का, विधि का पालन कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, एसोसिएशन ले रहे हैं, ये उसकी प्रोसेस है। पर अल्टीमेट जिस दिन आपको ये हो जाए ना, माता जी हमें इस लेवल पे आ गई कि मैं 24 घंटे हरिनाम ले सकती हूँ, मुझे सपने में भगवान ही दिखते हैं और मैं जब नींदों से उमड़ के उठती हूँ तो भी कृष्ण कृष्ण करती उठती हूँ, फिर आपको भगवत गीता क्लासेस आने की जरूरत नहीं है। आप उस लेवल पे आ चुके हो कि भगवान आएंगे स्वयं उद्धार करने आपका। उद्धार हो चुका है, मतलब भगवान ही आएंगे बस आपको लेने अपने विष्णु जहाज पे, है ना, और किसी की जरूरत नहीं है फिर आपको। पर उस लेवल तक लाने के लिए सब करना पड़ेगा। ठीक है, श्रीमद् भागवतम के स्कंद 8 में भी भगवान स्वयं आए थे गजराज का उद्धार करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न राजा थे और भगवान के बहुत सुंदर भक्त थे। अब अर्जुन क्या कह रहा है, आपको कौन कितना प्रिय है, इसका कोई क्रम है क्या? क्रम है ना, हमने बताया आपको क्रम, अभी और आएगा। हाँ, अब मैं आपको इस बारे में बताता हूं। भगवान कह रहे हैं देखो क्रम है। एक क्रम ये है कि जो मुझ में मन एकनिष्ठ करे, इसी का पार्ट है ये, मुझ में बुद्धि स्थिर करे। ये दोनों शुद्ध भक्ति के लेवल्स है, मुझ में मन एकनिष्ठ करे और मुझ में अपनी बुद्धि स्थिर करे। आगे 2 और आएंगे देखो। और एक, मुझे प्राप्त करने की इच्छा को विकसित करने के लिए भक्ति का अभ्यास करे। देखो समझो, ये शुद्ध भक्ति के स्तर है, ये साधना भक्ति के स्तर है, लेवल्स है। हम अभी यहां नहीं पहुंचे हैं क्योंकि हमारा मन एकनिष्ठ नहीं है। और यहाँ पे क्या, हाँ, पर प्राप्त करने की इच्छा जरूर विकसित हो गई है हमारे अंदर, है ना। भक्ति का अभ्यास हमारा शुरू हो चुका है, ये हमारी साधना भक्ति का स्तर है, भक्ति अगेन। अब भक्ति हर व्यक्ति के लिए स्वाभाविक कार्य है, यह कोई कृत्रिम कार्य नहीं, क्योंकि नेचुरल है, सबके अंदर नेचुरल भक्ति है। जैसे कि इस नलके का उदाहरण दिया है कि नलके से पानी निकालोगे, नलका खींचोगे तो नीचे जमीन में से पानी ही आएगा, शहद नहीं आएगा, या दूध नहीं आएगा, या घी नहीं आएगा, पानी ही आएगा, क्योंकि हम पानी वाले लोक में रह रहे हैं। तो कृत्रिम है, ये नेचुरल है कि नीचे से अगर आप नलका खींचोगे तो पानी निकलेगा। जो हमें बाहर से करना है वह बहुत काल से न करने पर इसका बहुत चला जाता है, यानी कि हमारे अंदर भक्ति इनबिल्ट है, बस हम कर नहीं रहे हैं। इसलिए इसे पुनर्जागृत करने के लिए बाहरी अभ्यास करना पड़ता है। बाहरी प्रैक्टिस जो आपको करनी है ना, वो सिर्फ उसको दोबारा जैसे हम पत्थर रगड़ रहे होते हैं, आग कई बार 5 मिनट में भी जल जाती है, कई बार 5 घंटे भी लग जाते हैं जलने में। पहले पत्थर रगड़ के आग जलाई जाती थी, है ना, तो पता है। चलो, अब आपके अंदर ये अभ्यास की जो आग हमने पत्थर रगड़वाए है, अभ्यास कर रहे हो, पत्थर रगड़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हो, पत्थर रगड़ रहे हो, कब ये लो जल जाएगी कोई नहीं जानता, पर ये नेचुरल है, इसको बिल्ट नहीं करना पड़ रहा, आपका इंटरेस्ट बिल्ट करना पड़ रहा है। लेकिन ये नहीं है कि आपको ये ही नहीं पता कि प्रेम क्या चीज होती है, ये सबको पता है। नफरत क्या चीज होती है, इमोशंस क्या होते हैं, हमें सबको पता है ये चीज। नेचुरली बच्चा पैदा होता है, उसको यूं कर दिया या यूं कर दिया तो वो रोना शुरू हो जाता है, हमारे गेस्टर्स तक पहचान जाता है वो, तो यानी उसके अंदर इमोशंस इनबिल्ट है। आपके अंदर भगवान के लिए जो इमोशंस है वो इनबिल्ट है, बस उनको वो गलत पत्थर पे रगड़े जा रहे हैं उस पत्थर को छोड़ के दूसरे पत्थर पे रगड़वा रहे हैं हम लोग, इतना ही फर्क है। गलत पत्थर कौन सा है? भौतिक संसार का भौतिक संसार के पत्थर पे रगड़ रहे हो आप अपने इमोशंस, फिर रगड़ के क्या निकलता है? आंसू भगवान के पत्थर पे रगड़ोगे तो क्या निकलेगा? आंसू निकलेगा, प्रेम वाले, प्रेम के आंसू, है ना। ठीक है, और अब अर्जुन कह रहे हैं कि अगर कोई शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता हो, पीछे दिखाया शुद्ध भक्ति, साधना भक्ति। अर्जुन कह रहे भाई अगर कोई ये 2 लेवल नहीं कर सकता हो, कोई मान लो कोई किसी के अंदर एक निष्ठता ना हो, कोई मेरे में बुद्धि स्थिर, आप में बुद्धि स्थिर नहीं कर सकता हो, किसी के अंदर ये भी इच्छा ना हो, कोई अभ्यास भी ना कर सकता हो, कोई अगर ये नहीं कर सकता तो क्या आपको नहीं मिलेगा? आपको नहीं पा सकता वो? भगवान कह रहे कोई बात नहीं, एक स्टेप और नीचे आ जाते हैं, कोई बात नहीं कर पा रहा वो अभ्यास, तो फिर मेरे लिए कर्म करेगा वो। शुद्ध भक्ति हम नहीं कर पा रहे, यानी कि हम भगवान में अपनी बुद्धि को हर वक्त स्थिर नहीं रख सकते। दूसरी बात, अभ्यास करना, साधना भक्ति वाला लेवल क्या था? अभ्यास करना और भगवान के लिए इच्छा विकसित करना, मुझे प्राप्त करने की इच्छा विकसित करना, वो विकसित नहीं हो पा रही क्योंकि अभ्यास अच्छा नहीं चल रहा ना, तो विकसित नहीं हो पा रही। फिर भगवान कह रहे कोई नहीं, नीचे आ जा, अब मेरे लिए कुछ कर्म कर दे, यानी कि जो तू कर्म कर रहा है, जो भी तेरी एक्टिविटीज है वो मुझे अर्पण कर दे। ठीक है, अब अर्जुन पूछेगा ये भी ना हो तो
फिर भगवान कह रहे भाई इससे नीचे का लेवल एक और है, लोगों की निस्वार्थ सेवा कर दे, सर्व कर्म फल त्यागम, दूसरों के लिए कुछ अच्छे अच्छे कार्य कर दे। पर ये लेवल गिरता जा रहा है और आप उतने ही दूर होते जा रहे हो। भगवान ने जो श्री प्रभुपाद ने जो प्रोसीजर दिया ना, उसमें सब इंक्लूड है ना। जैसे हम बोलते 2000 के नोट में सारे नोट आ गए, 1000 के नोट में सारे आ गए, 500 के में उससे छोटे वाले सारे आ गए, वैसे ही जो हम भक्ति की बात कर रहे हैं ना, उसमें निष्काम कर्म के ये सारे आ गए। निस्वार्थ सेवा करना और सारे कर्म भगवान को अर्पित करना, ये सब आ गया। अब आप सोचो श्रेष्ठ क्या है। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो एटलीस्ट ये तो करो, ये भी नहीं हो रहा तो एटलीस्ट ये तो करो। पर समझो जितना नीचे जाते जाओगे भगवान और भक्तों से उतने दूर होते जाओगे। जनरली लोग यही कर रहे हैं, किसी को 10 रुपए दे दिए, बच्चे को खाना खिला दिया, किसी को गरीब को शोल दिया है, ठंड होगी ना, शोल कंबल ये बांटेंगे वो बांटेंगे। हम जाएंगे भगवत गीता के लिए, भगवत गीता मैं भी गई थी पीछे किसी के पास, मैंने कहा प्रभु जी भगवत गीता डोनेट कर दो। कह रहे कुछ ढंग के काम भी कर लिया करो आप लोग, सारा दिन ये इस्कॉन वाले की किताबें लेके खड़े रहते हो। मैंने कहा क्या है ढंग के काम, आप बता दो हम कर लेंगे। कह रहे लोग देखो कैसे मर रहे हैं ठंडों में, उनको कंबल बांटाओ, ये कर लो। वो उनका यही स्तर है, उनको लग रहा है कि हम ऐसे जीवे दया करके उनको संतुष्ट कर देंगे। हो जाएंगे वो संतुष्ट? क्यों, उनकी ठंड रुक गई, वो बच गए मरने से। हाँ, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचाने के लिए तो कुछ नहीं किया, क्योंकि वो खुद ही फंसा पड़ा है बेचारा, वही नहीं कर पा रहा, उसकी समझ ही नहीं जा रही वहां तक। और हम क्या कर रहे हैं, हम वो चीज कर रहे हैं जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकालेगी। देखो कमाल की बात, करना चाहिए, कोई मना नहीं कर रहा आपको कि आप ये डोनेट ना करो, है ना, ये कर्म फल ना करो, कोई मना नहीं कर रहा आपको। लेकिन उससे ऊपर की चीजें साथ साथ करो, नहीं तो ऊपर की चीजों का टेस्ट खत्म हो जाएगा। फिर एक दिन मेरे पास जिस दिन पैसा आएगा ना माता जी, मेरे पास एक लड़की आई थी, उसने बोला था मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगी ना माता जी तो मैं गरीबों का इलाज फ्री करा करूंगी। मैं कहा अच्छी बात है, उसे थोड़ा कीर्तन भी दे दिया सुना दिया करियो, थोड़ा प्रसाद भी दे दिया करियो, और जो मेडिसिन दे तो तू भगवान का नाम लेके दिया करियो। कृष्ण को इंक्लूड करना जरूरी है। कोरोना में हमने भी दवाइयां बांटी, हमारे इस्कॉन के भक्तों ने भी बांटी है, बस आदमी प्रसाद भी बांटा है। अब वो अगली हर बार बताते हैं कितनी करोड़ों प्लेट, हमने प्रसाद भी बांटा है कोरोना में लोगों को, दवाइयां भी बांटी है, मेडिसिन भी बांटी है, कीर्तन भी करते थे। जगन्नाथ जी लेके जाते थे ट्रॉली पे बिठा के हॉस्पिटल्स के अंदर और कीर्तन करके आते थे कोरोना में भक्त लोग, कोरोना वालों से मिलने के लिए। हम तो यहाँ 7 तालों में दरवाजे लगा के और अंदर ऐसे बैठे होते थे, यहाँ तो नहीं है कोरोना, यहाँ तो नहीं है कोरोना, हमारा ये चल रहा था, देखो है ना। ये है भक्ति होते हैं। यह आप तक कैसे ले जाएगा, अब प्रोसेस पूछ रहा है अर्जुन। निस्वार्थ कार्य है, यानी कि हृदय को शुद्ध करता है और ज्ञान को विकसित करता है। अगर आपने निस्वार्थ तरीके से किसी के लिए काम किया है, यानी कर्म के फल का त्याग कर दिया ना, निस्वार्थ सेवा करी, तो तब भगवान प्रोसेस बता रहे हैं। निष्काम कर्म से ज्ञान की तरफ जाओगे, ज्ञान से ध्यान की तरफ जाओगे, और ध्यान से बुद्धि या भक्ति योग बोलो, चाहे बुद्धि योग बोलो चाहे भक्ति योग बोलो, उसकी तरफ जाओगे। अब ये निष्काम कर्म बोल रहे हैं, हमने तो इसको भक्ति समझा माना था, सुना था। कोई करेक्ट करो, गलत नहीं आ रहा क्या? निष्काम कर्म योग था ना? हाँ, निष्काम कर्म योग था, थैंक यू, आपको याद था। यानी कि निष्काम कर्म को भगवान से जोड़ देना, योग मतलब जोड़ देना, वो है भक्ति। वह क्या बात है जो एक भक्त को दूसरे भक्त से अधिक प्रिय बनाता है। अर्जुन भी ना कह रहे अब बताएं, आप भक्तों के बीच का कंपटीशन शुरू हो गया। अब बताएं, चलो छोड़ो, निष्काम कर्म को छोड़ते हैं, निस्वार्थ भावना को छोड़ते हैं, सारी चीजों को छोड़ते हैं, अब हम भक्ति की बात करते हैं। भगवान से कह रहे अर्जुन, अब चलो हम भक्ति की बात करते हैं। अब बताएं, एक भक्त को दूसरे भक्त से अधिक प्रिय आपके लिए कौन है? फिर भगवान कह रहे हैं अर्जुन, उसके विशिष्ट गुण। अब 13 से 19 तक में सारे भगवान भक्तों के गुणों की चर्चा करेंगे। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सभी जीवों पे दयालु मित्र है, अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, सुख दुख में स्वभाव रहता है। तो मोटा मोटा है 5 गुण। अभी 31 की लिस्ट आएगी, फिर हम भक्ति योग कर पाएंगे। अगर वो 31 गुणों को हमने 1% भी डेवलप करना शुरू कर दिया ना, तो वो फिर 100 पे जाएगा। डेवलप ही नहीं करेंगे, यानी कि अपने ऊपर काम ही नहीं करेंगे, हम जीवों पे दयालु हो ही नहीं रहे, आते जाते उसके लात ही मार रहे हैं। बिल्ली देख ली तो उसको लात मार दी, अरे मार रहे हैं लोग भाई। सुदीक्षा का मुंह टेढ़ा हो गया, मैं कहा देखो लोग मार रहे हैं, जाओ। सिर्फ जानवरों को नहीं, लोगों को दिमाग इतना खराब हो चुका है। मैं अभी एक इंस्टा पे एक वीडियो देख रही थी, एक लेडी बैडमिंटन खेल रही थी, उसका बच्चा 2.5-3 साल का साइड में पीछे खड़ा था। एक आदमी पीछे से पैंट उठाता हुआ आया, किक मारने के लिए, जैसे रेडी होता है ना वो किक मारने के लिए। तो मैं ब्रूट इंडिया चैनल पे देख रही थी, हिंदी न्यूज चैनल पे। तो
पीछे से पैंट उठाता आया और उसने जोर से उस बच्चे को किक मारी फुटबॉल की तरह और मार के आगे चला गया। बाद में पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पड़ोसी था उनका। क्यों करा क्या करा ये तो आगे तो चलो अगली नेक्स्ट न्यूज में आएगा, डिटेल्स इतना नहीं पता। और वीडियो देखा मैंने, सीसीटीवी फुटेज में आया, वो बच्चा धुक्के एकदम इतनी दूर गया, बच्चे को फुटबॉल बना के उसने मार कर वो चला गया आगे। तुम जानवरों की बात कर रहे हो, जानवरों को तो लोग इतना गंदा ट्रीट करते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कहां से दया आएगी? जानवर खा रहे हैं और लात मारना किसको बोलते हो आप? जानवरों को आप खा रहे हो तो कहां से दया आएगी? दया का पिलर तो खत्म कर दिया। स्वामी नहीं मानेंगे, मिथ्या अहंकार से मुक्त होंगे। मिथ्या अहंकार होना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं। हमारा अहंकार उल्टा है हम अपने मन के दास हैं, ये अहंकार है हमारा। मैं तो अपने मन की दास हूं। हाँ, जो मेरा मन बोलता है ना मैं वो करती हूँ, ये अहंकार है। बताओ कितनी शर्मिंदगी की बात है, जबकि होना चाहिए जो भगवान बोलते हैं मैं वो करती हूँ। और सुख और दुख में संभाव, सुख दुख में जो संभाव रहेगा वो भगवान को प्रिय होगा। ये कैटेगरीज है और यहाँ पे हमें इसकी शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। जो लोग लड़ रहे होते हैं ना बाहर, एक बार उनको बोलो शांत मन से रुको, एक बार बताओ बात क्या है। जड़ में जाओगे कुछ नहीं है, सिर्फ अहंकार है, कुछ नहीं है बेटा। अगर हम अपना नाक थोड़ा नीचे कर ले ना, अगर अपना अहंकार थोड़ा नीचे कर ले, तो हम भक्तों की, भगवान की इतनी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। इस समाज में तो हम नाम ले ही सकते हैं, क्योंकि इस समाज के लोग हो तो आप अच्छे लोग हैं ना। अरे शरीफ सी बेचारी, किसी को ना मारती ना बोलती ना कुछ करती, कितने गाली दे जाओ इसको, शरीफ सी। संबंध तो अच्छे होते हैं समाज के। उसके अलावा भौतिक संबंध के अलावा आध्यात्मिक हमारा जो कृपा हमारे ऊपर होती है ना, जबरदस्त। सारा मामला मिथ्या अहंकार का है। वो अहंकार वो नाक नहीं नीचे करता कोई। क्या नाक नीचे करना? हाँ अहंकार, हाँ छोड़ना पड़ेगा। भगवत धाम जाने का जो दरवाजा है ना बेटा, उसके अंदर इतना सा छेद है जिसमें सिर्फ आपकी आत्मा जा सकती है, यानी कि आप जा सकते हो। वो कुछ कैरी करके नहीं ले जा सकती, जगह नहीं है। जैसे एयरप्लेन में हम लोग एयरप्लेन में जाते हैं तो वहां पे कुछ लिमिटेड वजन ही ले जा सकते ना, चाहे आपको 4 महीने रहना हो। आप ये नहीं कह सकते मुझे 4 महीने रहना है, प्लीज समझा करो, मुझे सेल्फीज भी करनी है, मुझे इंस्टा पे रील भी बनानी है, कम से कम 100-200 जोड़ी तो लेने दो। नहीं ना। वैसे ही भगवत धाम जाने के लिए जो गेट बना हुआ है ना, उसमें सिर्फ इतना सा ही छेद है कि आप अकेले निकल के जा सकते हो। लेकिन वो अहंकार, वो मिथ्या अहंकार जो हमारा है ना, वो नहीं निकलता। हमने वैदिक कौशल में पढ़ा है, परतें पढ़ी है ना, 10 परतें। सबसे मोटी परत है वो अहंकार। थोड़ा सा छेड़ दो बस, किसी को थोड़ा सा चू कर दो बस, वही निकल के आता है, ज्वालामुखी की तरह आग निकल के आती है बाहर। इतना भरा हुआ है। हमारी पूरी बॉडी में प्राण कम दौड़ रहे होते हैं, प्राण के बिना तो हम फिर भी रह जाते हैं। तो इनहेलर ले लूंगी, कोई नहीं, अहंकार नहीं कम होना चाहिए, इनहेलर से कवर कर लूंगी प्राण को। तो मैं, कितनी शर्म की बात है ना। सोचो, चेक करो अपना। मैं किसी को नहीं कह रही, मेरा तो खुद का ही बहुत है अपना चेक करो। लेकिन ये कोई अच्छा नहीं है, भक्ति के लिए नहीं है, कहीं भी सूटेबल नहीं है, नॉट सूटेबल। ठीक है, खत्म करते हैं। यस, हाँ हाँ, तो इसमें मतलब क्या थोड़ा सा इम्पैक्ट तो होगा ही, मतलब जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना कम होता जाएगा इम्पैक्ट। सेम टाइम बुद्धि आ जाना। हाँ तो अच्छी बात है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है सेम टाइम तुम्हें बुद्धि आती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है ना, इसका ये मतलब नहीं है बच्चा तुम्हें बुद्धि आती है सेम टाइम पे, पर थोड़ा सा तो इफेक्ट होता है ना, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है ये इफेक्टलेस, जिनको कोई इफेक्ट नहीं आता। प्रभुपाद सॉक्स पहन रहे थे जब उनके पुत्र आए वृंदावन पीछे से भागते हुए, पिताजी प्रभुपाद ने सॉक्स छोड़ के नहीं है, ये क्या हो गया, एक ही मोजा पहना तो दूसरा भी पहनते हुए कह रहे कृष्ण की विशेष कृपा हुई है। ये जिगरा हमारा, हाँ, कृष्ण की विशेष कृपा हुई। और सिर्फ उनकी नहीं है, जयदेव गोस्वामी के बारे में सुना है किसी ने, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है? सुना है? जय जय देव हरे। हाँ, उनके बारे में पढ़ना, कभी सुनने का मौका मिले किसी भक्त से, किसी सीनियर डिवोटी से, तो सुनना। जयदेव गोस्वामी बहुत बड़े, बहुत अच्छे रईस परिवार में पैदा हुए थे। हमारे सारे डिवोटीज, चाहे श्यामानंद प्रभु लगा लो, चाहे रसिकानंद प्रभु लगा लो, चाहे जयदेव गोस्वामी लगा लो, रघुनाथ दास गोस्वामी लगा लो, ये सब बहुत रईस परिवार से हुए थे। तो जयदेव गोस्वामी के जब पिताजी का जल्दी एज में देहांत हो गया था, तो एक व्यापारी था, अभी पता नहीं कौन था वो, तो एक व्यापारी था, उसको लगा कि इसकी सारी संपत्ति में कैसे हड़प लूं, क्योंकि ये छोटा है लड़का और इसके पास संपत्ति बहुत ज्यादा है, तो मैं कैसे हड़प सकता हूँ। तो वो गया
जब वो गया तो जयदेव गोस्वामी बहुत छोटे थे और उनके मन में ये विचार आ रहा था कि हाउ कुड आई सर्व हिम, मैं इसे कैसे सर्व करूं, क्या करूं इसके लिए, कैसे मीठे वचन बोलूं, उसको सर्व करूं, क्या करूं। लेकिन उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा था, मन स्थिति बहुत मैटर करती है व्यक्ति की। आप यहाँ बैठे हो लेकिन आपके मन में चल कुछ हो रहा है, वो काउंट होगा, यहाँ बैठना दिखेगा ही नहीं, है ना। मन में स्थिति बहुत हद तक, हाँ 100% काम वही करती है, मन स्थिति। मन स्थिति हमारे जो आचार्यज हैं जो वेस्ट की साइड के हैं, महाप्रभु की साइड के हैं, तो वो कौन से सारे वृंदावन थोड़ी आए थे कि वृंदावन में ब्रज में आके उन्होंने भक्ति करी थी। सारे सारे के सारे भगवान के नित्य पार्षद है, सारी मंजरियां थी ये, बताओ। क्योंकि मन स्थिति, उनका मन तो भगवान में रमा हुआ है ना, चाहे आप कहीं हो, कमरे के एक कोने में पड़े हो। तो जयदेव गोस्वामी तो ऐसा सोच रहे थे और वो ऐसा सोच रहा था। तो जब उसने ये कहा कि तुम्हारे पिताजी ने मुझसे बहुत उधार लिया था व्यापार में, अब उसे वापस करने का समय आ गया, वापस करो। तो जयदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने, भगवान की कृपा से हमारे पास तो सब कुछ था और हम तो भरा पूरा, हमारा सुख समृद्धि सब कुछ है, इतना पैसा है, इतना सब कुछ है, मुझे तो नहीं लगता पिताश्री को किसी चीज की जरूरत होगी कि आपसे मांगे। तो वो बोले तुम्हें क्या पता, व्यापार में बहुत कुछ चलता है, लेन देन, कई बार व्यक्ति को लेना भी पड़ता है, देना भी पड़ता है, तो तुम्हें क्या पता उसने व्यापार में मुझसे उधार लिया था, अब मैं बता तो रहा हूँ। तो बोले चलो ठीक है, बताओ फिर आप क्या आपका उधार है, मैं चुकाने का प्रयास करता हूँ। तो बोले कि तू क्या चुकाएगा, तेरा सारा घर, तेरे सारे खेत, तेरी सारी संपत्ति, सारा कैश, सब कुछ दे देगा ना, तब भी नहीं चुका सकता, इतना बड़ा उधार है। जयदेव गोस्वामी उसे थोड़े टाइम पहले ये सोच ही रहे थे कि मैं क्या करूं ऐसा कि भगवान के भजन में लीन हो जाऊं। फिर उन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी माना और उन्होंने फिर ये सोचा, उन्होंने उनको कहा थैंक यू कृष्णा कि आपने मेरे लिए स्थिति बनाई कि मेरे लिए से अपने आप ही सारा कुछ ले लिया। लेकिन भगवान अपने भक्तों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देते। इन बिटवीन ही उस व्यक्ति का, व्यापारी का जो घर है ना, वो अपने आप जलना शुरू हो गया एकदम से। उसके घर से फिर लोग भागे आ रहे हैं कि देखो आपका घर जल रहा है, देखो आपका। वो व्यापारी उठ के नहीं गया, उससे पहले जयदेव गोस्वामी, क्योंकि हृदय में क्या होती है, दया होती है। भक्तों के हृदय में दया होती है। वो पहले उठ के गए, भागे भागे बचाने के लिए, और उन्होंने अपनी जान पे खेल के उस व्यापारी के परिवार वालों को बचाया। फिर वो व्यापारी शर्मसार हो गया, उसने पैर पकड़े जयदेव गोस्वामी के कि भाई मैंने गलत बोला, झूठ बोला, तुम तो बहुत अलग किस्म के प्राणी हो, बच्चे हो, तुमने तो मेरे ही परिवार को बचा दिया, जबकि मैं तुम्हारा सब कुछ लूटने के लिए आया था, यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल बेघर करने के लिए आया था। फिर जयदेव गोस्वामी ने कहा था मुझे वैसे भी नहीं चाहिए ये सारी चीजें, आप रख लीजिए, मुझे तो वैसे भी जाना है यहाँ से। फिर वो उन्हीं कपड़ों में, जिन कपड़ों में उन्होंने गृह त्याग किया था, उन्हीं कपड़ों में वो जाके अकेले अपना भजन कर रहे थे। फिर आगे की स्टोरी आपको फिर कभी बताएंगे, कैसे उनका पद्मावती माता जी से विवाह हुआ, जगन्नाथ जी उनके सब सौपन में, ये सब बताएंगे आपको बाद में, बट मोटा मोटा ये है। तो देखो भगवान के भक्त हर चीज को अपॉर्चुनिटी समझते हैं, हर कंडीशन को, कि ये कंडीशन हुई है, इसका मतलब मेरे को भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी अपने और नजदीक आने की। समझो, भगवान आपके जीवन में जैसी भी स्थिति ला रहे हैं, वो स्थिति आपको भगवान के नजदीक लाने की ला रहे हैं, बस लाने के लिए। प्रभुपाद जी 31 के 31 गुण भरपूर मात्रा में, अगर आपको देखना हो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, और आचार्य की तरफ हमारे प्रभुपाद जी, ये भगवान कह रहे हैं मुझे बहुत प्रिय है, बहुत 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 प्रिय है। ठीक है, अब यहां बताते हैं आपको, बहुत काम की बात है, सुनो। ये जो किताबें, हाँ सुनो, ये जो किताबें हैं सारी, ये सारी की सारी किताबों में से अगर आपने पढ़ी हो या पढ़ने की इच्छा हो तो आप मंगवा सकते हो, ऑनलाइन मंगवाओ, पढ़ो, देखो। इन सबको पढ़ने के बाद आपका कंक्लूजन जो निकलेगा, इनमें सब में सिर्फ ये दिया गया है कैसे हम अपनी लाइफ को और अच्छे से जी सकते हैं, टेंशन फ्री होके कैसे जी सकते हैं, सक्सेस कैसे हो सकते हैं, सारी चीजें। जैसे कि एक ये किताब है, बहुत प्रसिद्ध है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, है ना। अब इसके जो राइटर है स्टीफन आर करके हैं, जिनकी ये किताब है, और इन्होंने, इनका इंटरव्यू आया जब, तो इन्होंने बोला इंटरव्यू में कि मैंने जो ये 7 हैबिट्स बोली है ना, ये सारी भगवत गीता को पढ़ के बोली है। अब हमारे लिए शर्म की बात यह है कि अगर हम बाहर लोगों से मिलते हैं, मैं आजकल के यूथ में, जो पढ़ने वाले यूथ है, जो पढ़ना चाहते हैं किताबों को, जो अच्छे समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास जब हम जाते हैं, उनसे जब हम बात करते हैं, मेरी अक्सर बात होती है कुछ कॉर्पोरेट के लोगों से, तो वो क्या बोलते हैं कि हम इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, दे आर इंटरेस्टेड इन दीज बुक्स, दे ऑफर मी टू रीड देम। वो कहते हैं कि आप इन्हें पढ़े, आपका दिमाग खुलेगा। मैं उन्हें कहूं कि आप जो ये पढ़ रहे हैं, इनके राइटर से पूछ के देखे उन्होंने अपना दिमाग कैसे खोला था इससे, है ना। हम आपको सीधी ऑफर कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, फिर आप कह रहे हो कि आप ये पढ़ो, बताओ। ये तो अलग अलग पढ़नी पड़ेगी ना माता। नहीं, अलग अलग पढ़ने के बाद भी बेटा इसका 10% नहीं निकाल पाएगी, इसका 10%। जब इनके राइटर्स बोल रहे हैं कि हम इसमें से, हाईली रिकमेंडेड किताब है ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल,
जाके अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो इसके कई मिलियन कॉपी बिक चुकी है, कई मिलियन कॉपी। हाँ हाँ, कई मिलियन कॉपी बिक चुकी है इसकी। कितना लोग फॉन्ड ऑफ है इसको पढ़ने के लिए, मरे जा रहे हैं। आप उनको भगवत गीता रेफर कर दो, नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है भगवत गीता तो आध्यात्मिक किताब है। अध्यात्म की तरफ नहीं जाना ना, लाइफ ठीक करनी है, अभी प्रेजेंट ठीक करना है ना, अपना अपनी लाइफ में ऐसी क्वालिटीज लेके आनी है, पर वो क्वालिटीज भी इससे ही आएगी। ठीक है, कोई ज्ञान जानता है, कोई ज्ञान के अनुसार जीता है, हम किसी से भी सीख ले सकते हैं, लेकिन जो पालन करता है उससे वह हम बहुत गहराई से सीख सकते हैं, है ना। किसी को पता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, कोई उसके अनुसार जी रहा है, लेकिन जीरा नहीं। जैसे कि ज्ञान में ये बता दिया आपको अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, ज्ञान हो गया, आप उठ भी रहे हो, अब उठ के करना क्या है उसके अनुसार जी रहा है जो, यानी कि उठ के अब करना क्या है, आगे उठ तो गए आप, भाग मारनी है, टीवी देखना है, मोबाइल स्क्रॉल करना है, फोन पे चुगलियां करनी है, फिर क्या करना है, तो वो बताने वाला, यानी कि जो उसके अनुसार जी रहा है, जो उसको गहराई से सीख चुका है। भगवान सर्वमंगल में है, ऑल गुड है, उनसे सीखना चाहिए। मैंने पूछा था भगवत गीता किससे सीखनी चाहिए, भगवान से सीखनी चाहिए। भगवान आपको साक्षात इसमें सिखाने आ रहे हैं, जो भक्तों के थ्रू सिखाई जा रही है। ऐसे भक्त पकड़ो जो आपको एज इट इज भगवत गीता सिखा सके, अच्छे स्टूडेंट बनो, उसको जीवन में उतारो, है ना। तो उस आप किस कैटेगरी में आओगे, फिर ज्ञान को जान भी जाओगे, उसके अनुसार जी भी जाओगे, और उसको गहराई से सीख भी जाओगे। ठीक है जी, हम खत्म करते हैं यहाँ पे आपका चैप्टर। शिक्षाएं ले लो। भगवान हमसे कम है क्या? नहीं। कैसे है? नहीं है हमसे कम। भगवान सर्वोपरि है। निर्विशेषवादी मानते हैं भगवान कम गुरु ज्यादा। और ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, यानी कि ये जो भक्ति है, भक्ति योग है, ये सभी के लिए। ये नहीं कि ये शूद्र जाति का है, ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, ये भक्ति नहीं कर सकता, वो भक्ति नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। भक्ति अतुकी अप्रतिहत है, ना किसी की कंडीशंस पे डिपेंड करती है और ना भक्ति के लिए कोई कंडीशंस की जरूरत है। दोनों बातें, ना भक्ति किसी की कंडीशंस पे डिपेंड करती, मेरे साथ ये हो गया इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे साथ ये हो गया इसलिए। एक्सेप्ट करो कि मैं खुद नहीं करना चाह रही, मैं खुद नहीं बढ़ना चाह रही आगे, क्योंकि मेरे अंदर गद भरा हुआ है और मैं उसको निकालना भी नहीं चाह रही गाइडेंस में, इसलिए। नहीं तो यहां तो बताया जा रहा है भक्ति तो सभी के लिए है। थोड़ा और अधिक निस्वार्थ बनो, चाहे थोड़े बन जाओ लेकिन निस्वार्थ बनो, अधिक मत बनो, चाहे थोड़े बन जाओ लेकिन निस्वार्थ बनो। और अपना ज्ञान और अपना व्यवहार ठीक करो। अपने ज्ञान, नॉलेज हमारी इतनी सी, ख्वाब हमारे इतने। जाना भगवत धाम है, पर कृष्ण तत्व का ज्ञान इतना सा है। नॉलेज बढ़ाओ, व्यवहार अच्छा करो लोगों के साथ, और क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे इन्वेस्ट करो। हर बार भक्तों का जो गोल होता है, जो फोकस होता है, वो यही होता है कि क्वालिटी पे इन्वेस्ट करना है, क्वालिटी पे इन्वेस्ट करो, गुणों पे निवेश करो, है ना। साकारवादी भक्त और निराकारवादी भक्त के बारे में पूछा अर्जुन ने, कौन श्रेष्ठ है। फिर भगवान ने बताया भक्तों के ये स्तर होते हैं भक्ति के, और फिर भगवान 13 से 19 में गुणों की चर्चा करेंगे, जो हमें चैप्टर पढ़ते हुए दिखेंगे। शिल प्रपाद की जय, भगवत गीता यथारूप की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सभी भक्तों की जय।